जी हाँ, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। जी हाँ, ये कहावतें कभी कभी कहीं न कहीं सही और सटीक बैठती है। जब से भारत के विभिन्न राज्यों में एसआईआर का काम चालू हुआ है, तब से लोगों की नींद उड़ी हुई है। ना जानकार लोग इसे एनसीआर मान रहे हैं, तो कोई इसे देश से बाहर निकालने का प्लान मान रहे हैं। विपक्षी पार्टियां एसआईआर को लेकर गंभीर मुद्राओं में हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां विपक्ष के रूप में बड़े सपा के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर गंभीर हैं। अपने प्रदेश लेवल से लेकर जिले, तहसील, कस्बों लेवल पर अपने पदाधिकारियों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने उन पार्षदों से उम्मीद कर रहे हैं वो किसी का नाहक वोट कटने न दें, किसी तरह कोई मतदाता वोट से वंचित न हो जाए। बात करते हैं जिला अलीगढ़ की, जहां कमावेश समाजवादी पार्टी के 20 पार्षद नगर निगम की ओर से केरला टूर पर मजा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर पार्षदों की तैरती एंजॉय की वीडियो ने जिले में हलचल मचा दी है, जिसको लेकर मौजूदा पार्षदों ने इन पार्षदों के उठे कदम पर अपनी नाराजगी जताई है। वो पार्षद हैं जो नगर निगम के द्वारा दिए गए ऑफर के बाद टूर को ठुकरा दिया है। ये कहना है कि एक तो नगर निगम द्वारा जो टूर गया है केरला, वो गलत टाइम था। ऐसा लगता है जैसे कोई गवर्नमेंट बनवा लिया हो और विधायकों को हाईजैक कर लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष के पार्षदों को हाईजैक करके ले गए हों, जो नहीं जाना था बिल्कुल इस वक्त में। ऐसा काम को छोड़कर नहीं जाना था ना। पार्षद जी, आपका भी नाम होगा टूर में, आपको भी जाना चाहिए था। और भी बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो नहीं गए हैं, उन्होंने क्या जिम्मेदारी समझी अपनी? नहीं, ये तो पार्षदों को सबको जाना था। पिछले 6 महीने से आ रहे थे, यही टाइम क्यों रखा भाई? ये वक्त कोई जाने का था। लोग वक्त शादी छोड़ चुके हैं, बड़े ज़रूरी कामों को छोड़ चुके हैं। क्या ज़रूरत थी ऐसे में जाने की? जबकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का सख्त निर्देश था कि सब काम को छोड़कर पहले एसआईआर का काम लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग टूरों पे जा रहे हैं। वो एसआईआर को खेल मान रहे हैं या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, या आपसे अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? मुझे लगता है उनका काम तो उम्र पे जाने से पहले ही हो चुका था, इसीलिए वो बेफिक्र हैं और चले गए। अच्छा, कैसा आपको लग रहा है जिस तरीके की वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पर उन पार्षदों की? ऐसा लगता नहीं है कि वो गंभीर हों एसआईआर को लेकर? गंभीर क्या, गंभीर होते तो जाते ही क्यों भाई? अगर गंभीर होते तो जाते ही क्यों? वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जो कि इससे परहेज करना चाहिए लोगों को। अभी वही अपने अपने बात की जिम्मेदारी संभालें। वोट कट गए तो फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ कमजोर होंगे। वो चाहते हैं कि एक एक वोट जुड़े। सुना आपने, 2017 के बाद तशरीफ के नीचे से खिंची कुर्सी को वापस पाने के लिए रात दिन एड़ी चोटी का दम लगाने वाले अखिलेश यादव जी भले ही मेहनत कर रहे हों, लेकिन गैर जिम्मेदार पार्षद केरल की हसीन वादियों का मजा ले रहे हैं। निकाय चुनाव में साइकिल की आंधी में पार्षदों का ताज ऐसे लोगों के सर पर भी बन गया जो राजनीति का खा गा भी नहीं जानते। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो विपक्षी पार्टियां कभी ईवीएम को कोसती हैं, कभी चुनाव आयोग, तो कभी रूलिंग पार्टी के नेताओं पर अपने आरोप लगाती हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है, कभी विपक्ष जमीन पर मेहनत नहीं करता। बताते चले, युद्ध स्तर पर एसआईआर के काम के बीच इन पार्षदों में से कमावेश एक सेठ के खर्चे पर उम्रा भी कर चुके हैं। इस समय एसआईआर की आंधी में जनता अपना वोट उड़ता देख इधर उधर भाग रही थी। अब एसआईआर के काम को 25 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर बने पार्षद केरल का मजा लेते हुए अपनी रील पर लिख रहे हैं, खाली समय काटते हुए। बात तो वही हुई, फ्री का चंदन और घिस मेरे नंदन। मतलब ये पैदा हो रहा है कि इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ में लोग यहाँ त्राही कर रहे हैं वोटर, और जो पार्षद हैं क्षेत्रों के वो केरला में एंजॉय कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये लापरवाही नहीं है? देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो आदेश आया है, उस आदेश का इन लोगों को पालन करना था। इन्हें बाहर नहीं जाना था, क्योंकि वोटर परेशान होगा और हो भी रहा होगा। लेकिन इन लोगों को अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी से, जैसे हम लोग भी काम कर रहे हैं, इन्हें हम नहीं गए टूर पर, क्योंकि इन्हें खुद काम करना चाहिए था। जैसे हम नहीं गए टूर पर, तो इन्हें भी नहीं जाना चाहिए था। कमावेश पार्षद अभी जब जिस टाइम ये युद्ध स्तर पर काम चल जाता है एसआईआर का, तो ये सब उम्रा करने निकल गए थे, तब भी ये चर्चाएं चली थी। फिर अब ये अपने उस पे निकल गए विजिट पे, तो अब क्या है मसला? ये सोच समझ के डिसीजन इन्हें लेना था। इन्होंने क्या सोच कर गए
ये मैं नहीं कह सकता, ये वो ही कह सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी से अपने क्षेत्र में, सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, खाली समय है, ये वो एंजॉय कर रहे हैं, वो सब दिखा, ये इनका खुद का कर्तव्य है, ये इनका खुद का कर्तव्य है। पब्लिक के बीच में जो मेहनत करेगा वो पब्लिक के साथ रहेगा। मैं अपनी कह सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में काम किया है। जैसे एक बच्चे को मां रोते हुआ नहीं देख सकती, ऐसे ही मैं वार्ड की जनता को परेशान नहीं देख सकता। परेशानी का आपके पास भी होगा ना? हाँ बिल्कुल है, सभी 90% का ऑफर है, लेकिन नहीं गए। अगर जैसे हम चले जाते, मैंने अभी क्या कि अपनी अपनी सोच है, ये चले गए। लेकिन मेरा तो यही कहना है, ये नहीं जाना चाहिए इन्हें, क्योंकि टाइम बढ़ चुका है। इसके बाद अगर जाते तो बात कुछ और होती। कुछ पार्षदों को कहना है ये ट्रिपल इंजन की सरकार का षड्यंत्र है। जैसे सरकार बनने से पहले विधायकों को हाईजैक करके उन्हें बाहर टूर पर भेज दिया जाता है, वही यहां से बीजेपी के महापौर ने इन्हें एंजॉय के लिए केरल भेज दिया है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऊपर से एक एंजॉय की वीडियो उन हमारे मतदाताओं के जले पर नमक छिड़क रही है, जो मतदाता SIR के दौर में अपने पार्षद की ओर टकटकी बांधकर देख रहे हैं। कभी पार्षद शायरी के मुद्रा में, कभी झरनों के मुद्रा में, तो कभी प्लेन और होटलों में मजे काटकर अपने वार्ड के वोटरों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। नगर निगम की ओर से जाने वाले समाजवादी पार्षदों की लिस्ट इस प्रकार है: मजहर हुसैन, इमरान, राजा, असलम, उस्मान, नूर अब्बासी, हफीज अब्बासी, जीनस, नईम, नरसी, शाकिर, आसिफ, अब्दुल मुत्तलिब, दिलशाद, नसरीन बानो, ये सब समाजवादी पार्टी से इस वक्त केरल की हसीन वादियों का मजा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पार्षद केरला टूर पर गए और कहा जा रहा है कि वहां से सीख के आएंगे और नगर निगम के साथ मीटिंग करेंगे। आप नहीं गए, क्या कहना, आप क्यों नहीं गए? मेरा जाने की वजह सबसे बड़ी ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हमें SIR के काम में लगना है। और जब हम उस SIR काम में पिछले 1 महीने से लगे पड़े हैं, जिसमें आए दिन तारीखें बढ़ती हैं, अब डेट फिर बढ़ गई है, बीच में बढ़ी थी, फिर 1 हफ्ते की, 1.5 हफ्ते की, फिर डेट बढ़ी है। तो मैं अपने वार्ड की जो जनता है उनके काम में जोरों शोरों से लगा हुआ हूँ, जो मेरा कार्य है, जिस लिए मुझे जनता ने चुना है। पार्षद गए हैं, एक अच्छी बात है, मुझे भी जाना था, मगर मेरे हालात फिलहाल ऐसे है कि मैं अपने SIR काम को पूरा कर सकूं, ताकि पब्लिक के बीच में दोबारा चुनकर आ सकूं। और माननीय नेताजी के निर्देश अनुसार मेरा भी कोई मन भी नहीं है SIR को छोड़कर काम करने जाने की, वो मेरे वोट बहुत कीमती है, वोट की कीमत जाननी है हमें। इसी टूर को ठुकराने वाले पार्षदों में अकील अहमद, जिन्होंने टूर को ठुकराकर अपने वार्ड के वोटरों का ख्याल रखा, जो निरंतर SIR के काम को पूरा करने पर पसीना बहा रहे हैं। वहीं पार्षद मोहम्मद तारिक, इन्होंने भी SIR के नाजुक दौर में टूर से दूरी बनाना ही सही समझा है और SIR में टाइम लगाकर अपने वोटरों के साथ खड़े हैं। वही पार्षद सद्दाम, जिन्होंने 90% SIR का काम पूरा कर लिया है, फिर भी उन्होंने टूर को ठुकरा दिया। उन्होंने भी इस नाजुक दौर के वक्त पर टूर पर जाने वाले पार्षदों का विरोध किया है। वहीं शमीम पार्षद पति, इन्होंने भी टूर से दूरी बनाकर SIR को पूरा करने को ज्यादा महत्व दिया है। सबसे ज्यादा समाजवादी के पार्षद केरल की वादियों में खो गए हैं, एंजॉय को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। वोटर जाए भाड़ में, यही पार्षद 2 साल बाद फिर इन्हीं वोटरों के सामने अपने हाथ वोटों के लिए फैलाते नजर आएंगे। बाप की माँ की न जाने किस किस की कस्में खाएंगे, वो वोटरों को रिझाएंगे, वादों की झड़ियां लगाएंगे, मगर अब इन्हीं वोटरों की बदौलत केरल में फुल एंजॉय कर रहे हैं, जबकि इनके मतदाता SIR को पूरा कराने के लिए जगह जगह धक्के खाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी, थोड़ा इन नन्हे समाजवादी सिपाहियों को भी अपना संदेश दे दो, ताकि ये मतदाता का दर्द समझ सके। कहीं ऐसा न हो ऐसे पार्षदों की वजह से आपकी साइकिल में फिर 2027 में पंचर हो जाए। बहरहाल ये वक्त मस्ती काटने का नहीं है, बल्कि अपने वार्ड के वोटरों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहने का है। और वो पार्षद बाखूबी अपने वोटरों के साथ खड़े भी हैं, जिन्होंने नगर निगम के केरला टूर को ठुकरा दिया है। अगर फिर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी हारती है तो हर वो समाजवादी इंसान जिम्मेदार होगा जिसने साइकिल पर चढ़कर ही साइकिल में पंचर कर दिया है। इस मामले में बीजेपी पार्टी के हर छोटे बड़े नेता कार्यकर्ताओं को हमारा सलाम है, जो कोई मौका नहीं गवाते अपने वोटरों को समेट कर रखने में। मौजूदा CM योगी जी को खतरा है, कहीं उनके 3 करोड़ वोट तो नहीं काट दिए गए हैं, लेकिन एक समाजवादी पार्टी मौज लो बस मौज लो
हार जाओ तो ईवीएम को कोसो, चुनाव आयोग पर सवाल उठाओ, यही ढोंग बसता है। चैन से जीना है तो जाग जाइए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ओवर कॉन्फिडेंस तशरीफ से कच्छा भी खींच लेता है। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।